अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में इस मेकअप लुक का ट्यूटोरियल शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल सा है। तो ये तो आप सबको पता है कि आपने मेकअप करने से पहले क्या करना है, अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेना है। पहले अच्छी सी क्लींजिंग कर लेनी है, उसके बाद अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगी, अपनी आईब्रोज़ को जो है मैं डिफ़ाइन कर लूँगी, क्योंकि आपकी आईज़ मेकअप की लुक के लिए आईब्रोज़ का डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई सी भी पेंसिल से या किसी भी आईब्रो पैलेट से या किसी ब्राउन शेडो से भी अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन करने के बाद हमने अपने आईब्रोज़ को कंटूर करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपकी जो आईब्रोज़ की शेप है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, और साथ साथ जो लड़कियाँ आईब्रोज़ नहीं बनाती तो इस टेक्निक से उनकी जो है आईज़ मेकअप लुक बहुत अच्छी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जी मैंने कंटूर करने के बाद सेम उसी कंटूर से ही अपने आईज़ को जो है कंसील कर लिया है। फिर दोबारा से मैंने अपनी स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को दोबारा से सेट किया है, क्योंकि पाउडर वगैरह लग जाता है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर फाउंडेशन मेबेलिन की लिया और साथ उसके अंदर हाइलाइटर मिक्स कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शाइनी सी जो है वो फाउंडेशन चाहिए थी। तो फिर मैंने उसको यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और ब्लेंड करने के बाद आपने जो सेकंड काम करना है वो होता है जी पाउडर का इस्तेमाल। पाउडर आप ब्रश की हेल्प से लगाएं और भर भर के लगाया कीजिए, क्योंकि एंड तक पाउडर उड़ ही जाता है। पाउडर अप्लाई करने के बाद हम अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर करेंगे, क्योंकि जब आप पाउडर लगाते हैं तो बिल्कुल रूखा रूखा सा फेस लगने लग जाता है। और कंटूर यहाँ पर मैंने क्रिस्टीन का ही यूज़ किया है, 02 जो है पैलेट। और जी इस तरह के मैंने कट ब्रश से उसको अच्छी तरह से कंटूर करने के बाद उसी कंटूर को मैंने ब्लश ऑन के साथ मिक्स करके इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। और ब्लेंडिंग करने के बाद जी मैं आ गई हूँ आइज़ मेकअप पर, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक छोटा सा ब्रश लिया है और उस पर मैंने मैरून शेड जो है उसको लिया है और मैंने आउटर सी बनाया है, वी नहीं बनाया। मैं बिल्कुल बाहर की तरफ शेड नहीं लेके जाऊंगी। और इस तरह से अपने जो है आउटर सी बना लिया है। और उसको थोड़ा सा जो है मैंने ब्लेंड करने के लिए एक ट्रांजिशन सा शेड लिया है लाइट ऑरेंज कलर का, और उससे जो है इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। फिर मैंने अपने इनर कॉर्नर और ब्रो बोन एरिया को जो है एक शैम्पेन सा शेड लिया है, उससे जो है हाईलाइट कर लिया है। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे आपकी आईज़ में जो है एक सिमेट्री सी आ जाती है और बहुत अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जी मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से जो है सॉकेट एरिया पे यहाँ पर मैंने शेड अप्लाई किया। सॉकेट एरिया पे अगर आप अपनी फिंगर की हेल्प से शेड अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। और उसको दोबारा से मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से मैरून शेड के साथ मर्ज कर दिया। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। आप ब्लेंडिंग पे फोकस नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने जस्ट जो है शेड लेके अपने आईज़ पर थोप दिए हैं। तो जी इसको ब्लेंड करने के बाद जो है मैंने सेम वही शेड लेकर अपने लोअर लैश एरिया है उस पर भी हल्का हल्का सा ये शेड अप्लाई कर दिया। आँख के नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल मत भूला कीजिए, क्योंकि जब ऊपर शेड अप्लाई होता है तो नीचे वाली आँख का जो हिस्सा होता है वो रो रहा होता है कि मुझ पे कुछ लगाया ही नहीं। और उसके बाद जी मैं अपनी लैशेज़ को कर्ल कर लिया है और यहाँ पर मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर अप्लाई मैंने पहले कर लिया था और इतनी देर में मैंने फास्ट लैशेज़ जो थी उन पर ग्लू लगा के रख दिया था। और मस्कारा मैंने लगाया था लेकिन क्लिप में शूट नहीं कर सकी आई थिंक। तो जी लाइनर जो है सिंपली मैंने पहले एक लाइन क्रिएट किया और उसके बाद जो है मैं आउटर विंग इस तरह से बना लूँगी, जो कि एक बहुत बेसिक सा स्टेप है। तकरीबन सब लोगों को ये आता है और प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादा आता है। मुझे भी अभी जाके ये थोड़ा सा क्रिएट करना आया है, नहीं तो मुझसे भी एक आँख पे और एक आँख पे और लगता है। और जी फास्ट लैशेज़ लगाने से पहले ही मैंने अपने जो है चेहरे को हाईलाइट कर दिया था बिल्कुल लाइटों की तरह, क्योंकि हाईलाइट आपके मेकअप की लुक को बहुत जो है कहते हैं ना इन्हेंस कर देता है। उसके बाद वाइट पेंसिल लेकर मैंने लैशेज़ यहाँ पर अप्लाई कर लिया और वाइट पेंसिल अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ। हालांकि मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं लेकिन फिर भी मुझे वाइट पेंसिल बहुत अच्छी लगती है। मैंने वाइट पेंसिल लगा ली है और ये लें जी आपकी जो है बाजी तैयार हो चुकी हैं। फाइनल लुक ये रही मेरी। अब आते हैं हेयर स्टाइल की तरफ। हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले आपने बालों की इस तरह से थोड़े थोड़े से सेक्शन लेने हैं और उसकी बैक कॉम्बिंग करनी है, क्योंकि बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाता है। मैं बालों का ट्विस्ट बनाने वाली थी तो मैंने यहाँ से इस तरह से सेक्शन जो है फ्रंट से 2 सेक्शन लेके उनको अलग से कर लिया और पीछे जो सेक्शन बच गया था उसकी मैंने पहले सिंपल सी पोनी बना ली। और पोनी बनाने के बाद मैंने क्या करना है, उसको बॉबिंग पिन लेनी है और जूड़ा सा बना देना है। जूड़ा बनाने के बाद और ये पहले जो है मैं यहाँ पर ट्विस्ट कर रही हूँ अपने बालों को इस तरह से बिल्कुल
लूज़ लूज़ से ट्विस्ट आपने करने हैं और पीछे पिन अप कर देना है बालों को दोनों साइडों से। इसी तरह से हल्के हल्के से ट्विस्ट करके पीछे से कर दिया है। करने के बाद मैंने सिंपली जो है अपने बालों का पीछे जूड़ा बनाया है और बॉबिंग पिन से उसको अच्छी तरह से कवर कर लिया है और आगे से ये लेटे शिटे निकाल ली हैं क्योंकि चेहरा जो है काफ़ी बड़ा है, उसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए। और उसके बाद जी मैंने जो है जूड़ा बनाने के बाद आपने जूड़ा जो है पिनों की हेल्प से ही बनाना है क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी सी सॉफ्ट लुक आती है। और उसके बाद जी है जूड़े में मैंने इस तरह से एक क्लिप भी लगा दिया था और ये बहुत अच्छा सा लगता है आपके बालों पे लगा हुआ। और उसके बाद जी बालियाँ शालियाँ पहन ली हैं क्योंकि शादी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्वेलरी तो आपने पहननी है। ज्वेलरी आप अपनी मर्ज़ी की भी पहन सकते हैं, मैं यहाँ पर यही ज्वेलरी पहन रही हूँ। और ये जी आप लोग की जो हैं बाजी तैयार हो चुकी हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की लुक? इतनी मेकअप में प्रो नहीं हूँ लेकिन आता है जो मेकअप वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ टेक्निक्स होती हैं वो भी शेयर कर देती हूँ। तो होप सो कि मेरी वीडियोस आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा देती हूँ। अगर पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।